हमारे जो मंच पर पहुंचे मेहमान हैं उनका परिचय करा दें। आप डॉक्टर राघवेंद्र उपाध्याय हैं, जो डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, मेडिकल जो हमारा जो ग्वालियर शहर का एक प्रतिष्ठित हॉस्पिटल है VIMR। आप वो क्षण भी बताएंगे, वो परिदृश्य भी बताएंगे जो कोविड की दूसरी लहर में उन्होंने देखा, जिस तरीके से उन्होंने देखा कि जनता किस तरह से पहुंचती थी अस्पतालों में, और वो किस तरह से उनका स्टाफ, और न केवल वो पूरे शहर के जितने अस्पताल थे वो पूरे तन्मयता के साथ जनता की सेवा में जुटे थे। प्लीज सर। बहुत छोटा सा एक थोड़ा जायका बदलने वाला संवाद भी हो जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम फिर ओमिक्रॉन की चुनौती से जूझ रहे हैं। जी डॉक्टर उपाध्याय। मेरा नाम डॉक्टर राघवेंद्र उपाध्याय है। मैं क्रिटिकल केयर फिजिशियन हूँ। बेसिकली दूसरी लहर में जो हमारे बीच में चुनौती आई थी, कैसे हमने सीवियर कोविड केसेस को हैंडल किया, वो मैं बताना चाहूँगा। एक समय ऐसा आया कि जब हम नॉर्मल पेशेंट को ट्रीट कर रहे थे और हमने देखा एकदम से कोविड के मरीजों का ग्राफ बढ़ना चालू हुआ। उस समय हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लहर इस तरह से आएगी, इतने सिक मरीज आएंगे जिनको डील करना इतना मुश्किल होगा। जैसे ही दूसरी लहर चालू हुई, हमने कोविड स्टार्ट किया था, लेकिन कोविड में हम सिक पेशेंट नहीं ले रहे थे। लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि जैसे जैसे कोविड के मरीजों का नंबर बढ़ रहा है, वैसे वैसे साथ में सिक मरीज बहुत आ रहे हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे मरीज आ रहे थे जिनका सैचुरेशन 50% है, 40% है, जो गैस्पिंग कंडीशन में आ रहे हैं, जो मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन में आ रहे हैं। इसका ये मतलब उनका एक से ज़्यादा अंग काम नहीं कर रहा था। तो उस समय हमने सबसे बड़ी जो हमारे साथ चुनौती थी कि हमें नॉर्मल मरीजों को भी ट्रीट करना है, साथ में कोविड मरीजों को भी ट्रीट करना है। तो हमारा जो सबसे अच्छी हमने जो अपनी व्यवस्था की हुई है VMR हॉस्पिटल में, हमने एक क्रिटिकल केयर मेडिसिन डिपार्टमेंट डेवलप किया हुआ है। हमारे जो नॉर्मल पेशेंट थे उनको हमने सेपरेट किया और हमने सबसे पहले अपना जो एक ICU था, जो सबसे अच्छा ICU है, जिसमें 24/7 एक क्रिटिकल केयर फिजिशियन रहता है। क्रिटिकल केयर फिजिशियन का मतलब होता है कि जो एक से ज़्यादा ऑर्गन जब इन्वॉल्व होते हैं किसी भी पेशेंट के, उसको वो डील करता है। जिसके पास रेडियोलॉजी का नॉलेज होता है, जो आपका इको कर सकता है, अल्ट्रासाउंड कर सकता है, लंग स्कैन कर सकता है, पॉइंट ऑफ केयर की मशीन होती है जो 5 मिनट में आपको टेस्ट दे देती है, जिससे हम रैपिडली डायग्नोसिस के ऊपर पहुंच पाते हैं और इमीडिएटली आपका ट्रीटमेंट हो जाता है। तो ऐसी व्यवस्था के साथ हमने कोविड के सिक मरीजों को ट्रीट करना चालू किया। हमने देखा कि पहले दिन हमने जैसे ही ICU खोला और वो कुछ ही घंटों में फुल हो गया। फिर हमें दूसरा ICU खोलना पड़ा, तीसरा ICU खोलना पड़ा। तो हमारे पास 22 वेंटिलेटर थे, हाई फ्लो मशीन थी। आप ये मान के आश्चर्यचकित होंगे कि हम 1 और 2 दिन में उसके लिए हमारे पास वेंटिलेटर की कमी होना चालू हो गई, हाई फ्लो की मशीन की जो कमी है वो होना चालू हो गई। लेकिन पूरे हॉस्पिटल में जितने भी डॉक्टर थे, जितने भी क्रिटिकल केयर फिजिशियन थे, हमने रात दिन मेहनत की, हमने कोशिश की। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो कि बहुत दिन लंबे वेंटिलेटर पे गए और उसके बाद भी हम उनको कोविड की इस महामारी से निकालने में कामयाब हुए। बहुत सारे मरीज जो 10-15 दिन। डॉक्टर साहब, इसके लिए तो बहुत बधाई। संक्षिप्त एक सवाल लूंगा, कंक्लूडिंग। तालियां होनी चाहिए डॉक्टर साहब के एफर्ट्स के लिए। और जितनी इनकी पर्सनैलिटी है खूबसूरत, वैसा ही काम अपनी टीम के साथ इन्होंने किया। ओमिक्रॉन के लिए सर हम ये सुन रहे हैं, माफ कीजिएगा मैं किसी को गफलत में नहीं डाल रहा हूं, यहाँ वो दरवाजा अगर खुला रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वेंटिलेशन बना रहेगा और हम सब इसका ध्यान रखें साहब, क्योंकि ये परवाह नहीं करता कि आपकी 6 फीट हाइट है और आपकी इम्यूनिटी क्या है, आपके डोले शोले क्या है। इसका एक ही काम है कि अगर ये हुआ तो फिर ये परेशान करता है, इसलिए ध्यान रखिए। मैं ये जानना चाहूंगा कि ओमिक्रॉन के लिए ये भी कहा जा रहा है कि ये हमारे लिए एक प्लस भी हो सकता है अगर हम सावधानी रखें, क्योंकि इम्यूनिटी बड़ी अच्छी दे रहा है ये। जी। तो किस तरह आप ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हैं और ग्वालियर कितना तैयार है, आपका हॉस्पिटल कितना तैयार है? सर, हमारा हॉस्पिटल पूरी तरह से तैयार है। हम पूरे प्लान वे से, ऑर्गेनाइज वे से इस बार कोविड को डील करने वाले हैं। इवन हम बहुत जल्दी टेली मेडिसिन का एक ऑप्शन ग्वालियर की जनता को देना चाहते हैं, जिससे वो एक फ़ोन नंबर के माध्यम से फ़ोन पे भी बात करके अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। उनको दवाइयाँ घर पे डिलीवर किया जाएगी और अगर वो चाहते हैं कि रैपिड एंटीजन और RT-PCR वो कराना चाहते हैं, वो भी हम घर पे करेंगे। ऐसे मरीज जिनको होम आइसोलेशन की जरूरत है उनके लिए भी व्यवस्था है। ऐसे मरीज जो थोड़े से ज़्यादा सिक होंगे, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, जिनको सांस लेने में तकलीफ होगी, उनके लिए भी पर्याप्त इंतजाम पहले से हमने करके रखा हुआ है। रही बात ओमिक्रॉन की, तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि कोविड को कभी भी आप हल्के में नहीं लें। आप ये नहीं सोचें कि आप यंग हैं तो आपको कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है, मतलब आपको डायबिटीज नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है, तो आप इससे सेफ हैं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेकेंड वेव में ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा है
जो 20-20 साल के बच्चे थे, 25-25 साल के लड़के थे, जो 55-55 किलोमीटर मैराथन दौड़ते थे, जो रोज एक्सरसाइज करते थे, इवन उनको हम निकालने में कामयाब नहीं हो पाए। तो ऐसा जरूर बोला जा रहा है कि ओमिक्रॉन की जो मोर्टेलिटी है वो जो डेल्टा वेरिएंट था उससे कम है, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है अगर मोर्टेलिटी कितनी भी कम हो, लेकिन हो सकता है उसमें आप फंस जाएं, तो आपके लिए वो तो 100% हो जाएगी। तो कोविड को बिल्कुल भी आप अन्यथा नहीं लें, बहुत सीरियसली लें। मास्क हो गया, हैंड सैनिटाइजेशन हो गया, डिस्टेंसिंग हो गई, और आपको सिम्टम्स आते हैं तो आपको तुरंत उसकी जांच करानी है और ट्रीटमेंट लेना है। खासकर उन लोगों के लिए काफी तकलीफ हो सकती है जो ऑलरेडी डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव हैं, जिनको कार्डियक प्रॉब्लम है, जो रीनल ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं, उनको सावधानी रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर उनको कोविड होता है तो उनको बराबर डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत पड़ेगी। बहुत शुक्रिया सर, और बहुत ध्यान रखिए आप और हम सभी अपने मास्क का 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, इसको बिल्कुल लापरवाही मत करिए सर, क्योंकि मैं फिर कहूंगा कि ये बहुत निर्मम बीमारी है कई मायनों में, और ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका कद क्या है, आपका ओहदा क्या है, आपकी इम्यूनिटी क्या है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद।